दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। कंपटीशन ऑलराउंडर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हर एक तरह की वीडियो आपके सामने होती है। 9th क्लास का बैच शुरू हो चुका है। 9th क्लास हिंदी मीडियम, ऑल क्लासेस फ्री क्लासेस होने वाली है। कोई इसका कुछ भी हम क्या नहीं लेंगे, फी नहीं लेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति चैप्टर 1 से। अभी हमारा यही चैप्टर चल रहा है। आज हम कराने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी। ठीक है, करा देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे हमसे जुड़ी या मैथ्स की 9th क्लास से जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशंस आपसे अलग ना हो जाए, आप उन पर बाद में ना पहुंचे, पहले पहुंच जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको वो नोटिफिकेशंस मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। सबसे पहले हम कराएंगे इसका सवाल। ठीक है, इसके सवाल कराएंगे। उससे पहले अगर आप जीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, मतलब जीके पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आइए। जीके की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट के रूप में गिरी हुई है। बाकी मैथ्स के संख्या पद्धति चैप्टर की भी प्लेलिस्ट चैनल पर पब्लिक कर दी गई है। आप वहां से भी इसे वॉच कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है टेलीग्राम का, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 3rd एक्सरसाइज 1.4 है ना, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3rd आपको याद होगा कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd लिखते हैं। आपको होगा कि क्या याद होगा आपको कि पाई को एक वृत्त की परिधि की पाई को एक वृत्त की परिधि। अच्छा, वृत्त क्या होता है? वृत्त क्या होता है? वृत्त का मीन होता है इंग्लिश में CIRCLE, सर्कल। ठीक है, सर्कल वृत्त को इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, सर्कल को इंग्लिश वो हिंदी में वृत्त कहते हैं और इंग्लिश में सर्कल को सर्कल ही कहते हैं। ठीक है, CIRCLE, सर्कल। ठीक है, वृत्त की परिधि कितनी है? मान लीजिए C, मान लिया क्या हमने C क्या है? वृत्त की परिधि है, और उसका व्यास D के अनुपात, और व्यास D के अनुपात। यानी क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? D के अनुपात, C को D के अनुपात में लेना, C को D के अनुपात में लेना, यानी कि पाई बराबर C को D के अनुपात में लेकर चलना। ठीक है, ये कह रहा है। फिर आगे क्या पूछा है? यह इस तथ्य का, तो ये कह रहा है यह इस तथ्य का अंत विरोध करता है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध प्रकट करता है कि किस चीज का अंतर्विरोध प्रकट करता है? अपरिमेय है कि यह अपरिमेय है। ठीक है, कि ये अपरिमेय है। ठीक है, इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? इस अंतर्विरोध
अंतर विरोध का निराकरण करो, या आप किस प्रकार करोगे। अब सबसे पहले समझते हैं पाई की वैल्यू क्या दी, c/d। क्या दे दी, c/d। यहां इस तथ्य को अंतर विरोध, यानी कि आपको मतलब ये क्या कर रहा है, विपरीत अर्थ प्रकट कर रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें इस विपरीत अर्थ को इसका सही अर्थ प्रकट करना है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि पाई को एक वृत्त की परिधि c है। पाई एक वृत्त की परिधि c है। परिधि क्या होता है, सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, फिर उसकी परिधि लेंगे। अब एक वृत्त कुछ इस प्रकार है, वृत्त, ये एक वृत्त है। वृत्त की परिधि क्या होगी और व्यास क्या होता है, जो ये है, यानी कि ये पूरा हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। मैं मान लू इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट, ठीक है, मैं इसको क्या मान सकता हूं, सेंटर पॉइंट, CENTER, सेंटर, ठीक है। अगर ये सेंटर पॉइंट है तो ये जो पूरी लेंथ है, यानी कि यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है, ये क्या है, मेरी परिधि है। वो सॉरी, परिधि नहीं, व्यास है, ठीक है। और परिधि क्या होती है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये इतनी लाइन, ये है मेरा व्यास। क्या है ये, व्यास। अब व्यास हमने फाइंड कर लिया है कि ये यहां से पूरा मतलब एक रेखा है जो गोले को दो भागों में बांटती है, यानी कि सेमी सर्कल में दो सेमी सर्कल में विभाजित कर देगी। अब परिधि क्या होती है, यहां से लेकर ऐसे एक और सर्कल, मतलब यहां से लिया और यहां पर खत्म कर दिया, तो ये जो गोला बना या फिर कह दे सर्कल बना, ये जो हमारी लाइन है ना, जो एक सर्कल को कंप्लीट करती है या सर्कल बनाती है, इसी को क्या कहते हैं हम, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और ये परिधि, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। मतलब ये जो है, ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये क्या है, परिधि, परिधि, ठीक है। इतना समझ में आया। व्यास क्या है, परिधि क्या है। तो व्यास सबसे पहले लिखेंगे हल, व्यास कितना दिया, व्यास इंग्लिश में कहे तो डायामीटर, डायामीटर कितना दिया, डायामीटर, परिधि C और व्यास D, तो परिधि, परिधि, परिधि होती क्या है, वो मतलब इंग्लिश में परिधि को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस है, सर्क्यूमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू दिया क्या है, C, और पाई इज इक्वल टू कितना दिया है, पाई, इसको ऐसे कर लेते हैं, और पाई इज इक्वल टू कितना दिया है, पाई इज इक्वल टू C/D, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, डायमीटर की वैल्यू, मतलब डायमीटर का हमें क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले डायमीटर और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डायमीटर फॉर्मूलाज, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूलाज क्या होंगे, सबसे पहले देखते हैं व्यास का, व्यास यानी डायमीटर का। डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर का 2 गुना, आर का क्या होता है, 2 गुना, यानी कि 2R। क्या होता है 2R। इसे कैसे लिखता है, 2 into R या फिर 2R, ठीक है। फिर परिधि, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। अगर इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल पूछ लीजिए, एक्स्ट्रा पढ़िए क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल, तो क्या होगा, πr², कितना होगा, πr², ठीक है। इतना समझ में आया, πr²। पैरामीटर पूछ ले तो 2πr, पैरामीटर पूछ ले तो 2πr, ठीक है। इतना समझ में आया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बस आप नोट कर लीजिए, πr²।
सबसे पहले इन दोनों फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर पुट कर लेते हैं। C इज इक्वल टू कितना है, परिधि, तो C बराबर परिधि यानी कि 2πr, और व्यास कितना है, व्यास क्या है d, तो d बराबर व्यास बराबर 2 इंटू r। तो क्या फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला पुट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब ये सर्कल जो है मैं यहां से इसे रफ कर देता हूं, सर्कल को, ये सर्कल क्या हो जाएगा, अभी रफ हो जाएगा, ये तो आपने बना ही लिया होगा। अब यहां से क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर पुट करते हैं। C क्या है, C वैल्यू क्या दी गई है, 2πr, तो 2πr अपॉन में क्या दिया गया है, D वैल्यू, D वैल्यू क्या है 2r। अब देखो ध्यान से, r से r कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ बच गया क्या, देखो पाई की वैल्यू कितनी थी, C की D की, तो पाई बराबर यहां पर लिख देते हैं, पाई बराबर इतना इतना, और पाई बराबर हमारा कितना है, फिर बच गया कितना, पाई। और जब पाई बराबर पाई हो गया, और पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पाई, और ये वाली पाई भी क्या होगी, फिर अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या के ही बराबर होगी, क्योंकि पाई बराबर पाई होगा। अब जब हमें पता चल गया है कि ये पाई बच जाएगा कैंसिल होके, और पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसका अंतर्विरोध प्रकट कर दिया है कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या हमने निराकरण कर दिया है कि यह अपरिमेय संख्या है, और इसके अंतर्विरोध को कैंसिल कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं अतः पाई बराबर पाई सिद्ध होने के कारण यह है एक अपरिमेय संख्या है। इतना समझ में आया, क्यों है यह अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका निराकरण हमने कर दिया है, और इस तरह ये क्वेश्चन हमने हल कर दिया है, पाई इक्वल्स टू पाई आ चुका है हमारे पास, ठीक है। इतना समझ में आया, क्यों एक्सरसाइज 1.4 इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर व्यास यानी कि क्या कहते हैं, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, एरिया, वृत्त यानी कि सर्कल, इन सब की भी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, नोटबुक में से भी आप बुक में से भी आप इसे नोट कर सकते हैं। आप जल्दी से इसे उतार लीजिए, पोज कर लिया होगा, उतार लिया होगा। अब मैं इसे रख कर देता हूं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक आप करते नहीं हो और ऐसे ही